गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो शाम हो गई है, इट्स इवनिंग टाइम और मैं भी अपने किचन में आ गई हूँ इवनिंग टाइम में टू प्रिपेयर माय इवनिंग टाइम कॉफी। सो आज मैं मिल्क कॉफी को बनाने वाली हूँ। सो मैंने गैस पे रख लिया है। फुल 1 पैकेट मैंने यूज किया है वेरका मिल्क का, क्योंकि जो ब्रांड मिल्क की, दूध की, कर्ड की, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स की जो ब्रांड हम यूज करते हैं या तो अमूल होता है या तो वेरका। सो आज वेरका का 1 जो थैली पैकेट आता है वो वाला दूध मैंने यूज किया है और फुल पैकेट मैंने यहाँ पर पोर कर लिया है। जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसको मैं फ्रिज में रख लेती हूँ फॉर मॉर्निंग। सो वो मॉर्निंग में यूज हो जाता है। सो माय लवली पीपल, आज ना मैंने बहुत ही लेट ब्लॉग स्टार्ट किया है आज का, और उसका रीजन ये है कि आज मैं कॉलेज से आके बहुत ही ज्यादा थक गई थी। आई वॉज लाइक रियली फीलिंग वेरी वेरी टायर्ड। प्लस मैंने सोचा जस्ट फॉर अ चेंज आज मैं शाम को स्टार्ट करती हूँ अपना ब्लॉग, क्योंकि रोज मैं अपना मॉर्निंग टाइम रूटीन से स्टार्ट करती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि जल्दी से मैं शाम को स्टार्ट कर लूंगी अपना ब्लॉग। और वैसे मुझे काफी नींद भी आ रही थी, कॉलेज से आके मैं काफी टायर्ड फील कर रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने शावर लिया, ड्रेस चेंज की, लंच किया और फिर मेरे को बहुत नींद आ रही थी तो मैं 1-2 घंटे के लिए सो गई। तो जब मैं उठी फिर शाम हो गई थी, तो सबसे पहले मैंने पूजा पाठ किया, थोड़ा सा मेडिटेशन की, और अब मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है जैसे जैसे शाम हो रही है ना, तो सबसे पहले मैंने सोचा जल्दी से मिल्क कॉफ़ी बनाती हूँ अपनी। मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है और मैंने 2-2.5 महीने से नहीं पिया है मिल्क। या पनीर भी मैं अवॉइड करती हूँ, कर्ड भी अवॉइड करती हूँ मानसून में, बट कभी कभी पी सकते हैं। डेली बेसिस पे मुझे नहीं पसंद है मानसून में। सो अभी बहुत कुछ करना है, अभी डिनर भी प्रिपेयर करने के लिए बचा है। अभी राइस बन रहे हैं इलेक्ट्रिक राइस कुकर में। तो इलेक्ट्रिक राइस कुकर में ना हमारा हेवल्स का है, इस ब्रांड का है इलेक्ट्रिक राइस कुकर। तो इसमें हाफ एन आवर लगता है, ऑलमोस्ट लाइक 25 to 30 मिनट्स लगते हैं टू प्रिपेयर द राइस। सो अभी मैंने ऑन कर दिया 10 मिनट्स पहले, और अब मैं मिल्क की तैयारी कर रही हूँ कॉफ़ी के लिए। सो टुडे आई एम गोइंग टू हैव कॉफ़ी। आई थिंक ये वाले कप्स भी अच्छे, बिग साइज, ऑलमोस्ट लाइक अ बोल, बहुत ही बिग साइज, लार्ज साइज कप्स हैं। इसमें या तो कॉफ़ी लेती हूँ या फिर मैं किसी और कप में कॉफ़ी लेती हूँ। लेट्स सी। मुझे कप्स, हमारे घर में इतनी सारी एस्थेटिक क्रॉकरी है ना, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन सा कप यूज करूँ कौन सा नहीं। तो बड़ा सिलेक्ट करना पड़ता है विच आई हैव टू यूज, विच आई डोंट हैव टू यूज। So here is my milk coffee. Cheers everyone. By the way, I love milk coffees. बिल्कुल इसका फ्लेवर कैपेचिनो की तरह होता है। सो आई लव कैपेचिनोज विदाउट शुगर। और ये घर वाली मिल्क कॉफ़ी होममेड बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है, विदाउट शुगर एंड विदाउट एनी व्हिप्ड क्रीम। सो आई जस्ट लव इट। बहुत ही हेल्दी है और लो कैलोरी है, बिकॉज इसमें क्रीम, व्हिप्ड क्रीम और खूब सारा शुगर, मीठा नहीं होता है। जस्ट नेस्कैफे मैं यूज़ करती हूँ, नेस्कैफे क्लासिक कॉफ़ी, दिस वन। एंड नाउ लेट्स एंजॉय द कॉफी, लेट्स गो आउट। सो आज सुबह ना मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी कॉलेज के लिए, मतलब घर से निकलते हुए। सो मेरा जो यूजुअल टाइम होता है कॉलेज के लिए, दैट इज़ लाइक 9 AM इन द मॉर्निंग शार्प, और मेरी नींद खुली है 8:30 पे। सो जल्दी जल्दी आज शार लिया, जल्दी से यूनिफॉर्म पहना, शार लेकर ब्रेकफास्ट किया। आज तो गरम गरम ही दूध पी लिया और मेरा पूरा टंग मतलब स्वेल हो गया था, नम हो गया था, इतना गर्म दूध मैंने पी लिया सुबह जल्दी जल्दी, क्योंकि ठंडा करने का भी टाइम नहीं था, सिर्फ हाफ एन आवर था। और फिर जल्दी से मैं बट टाइम पे पहुंच गई थी, लाइक 10 o'clock से हाफ एन आवर पहले मैं 9:30-40 तक मैं पहुंच गई थी कॉलेज। सो मैं काफ़ी जल्दी कॉलेज पहुंच जाती हूँ, सो दैट इज़ नाइस। एंड अच्छा लगा कि क्लास मिस नहीं हुई, थैंक गॉड। अदरवाइज मुझे बहुत डर लगता है अगर मैं थोड़ी भी लेट हो जाऊँ टैक्सी में। सो अब इंजॉय कर लेते हैं कॉफ़ी को, बिकॉज आजकल मॉनसून है तो आजकल शाम को ना ठंडी सी हवा चलती है, पर अच्छा भी लगता है। बिकॉज मॉनसून में ना थोड़ा सा ह्यूमिडिटी होती है तो थोड़ा सा सफोकेशन फील होता है। तो अभी मैं बाहर जा रही हूँ ग्लास हाउस में, वहाँ आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस। सो नाउ आई एम गोइंग टू हैव माई कॉफ़ी। वाह, बहुत ही टेस्टी लग रही है कॉफ़ी फिलहाल। बिटर बिटर सी है, बिकॉज मैं शुगर ऐड नहीं करती। सो आई लाइक दिस काइंड ऑफ लाइक विदाउट शुगर कॉफ़ी। So now I am going to make my cornflakes. So
यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट है। सो माई मिल्क इज रेडी, अच्छे से हीट हो गया है। और आज ना बहुत दिनों बाद आई एम गोइंग टू हैव कॉर्नफ्लेक्स इन द इवनिंग टाइम। सो फिर से थोड़ा सा दूध बच गया है। सो नाउ अब तो मैं और मिल्क नहीं ले सकती क्योंकि छोटा कप मैंने कॉफी ले लिया है। एंड प्लस हियर इज माई कॉर्नफ्लेक्स। सो आज मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था बिकॉज मैं यूजुअली दूध नहीं पीती हूँ मानसून सीजन में। I just avoid dairy products at all cost because it's just not compatible to me. मुझे सूट नहीं करते वो dairy products मानसून में। So now I am going to have my cornflakes. So remaining milk बचा है, इसको मैं pour कर लूँगी एक कप में और store कर लेंगे for the morning. So now let's enjoy the cornflakes. Here are my cornflakes. And it's so fabulous. मतलब बहुत ही tasty है। I just love it, by the way. Now it's time for my nighttime skincare routine. So मैंने यहाँ पर एक कॉटन बॉल लिया है एंड हियर इज माई मिसेला वाटर। सो मैं ना इस वॉशरूम में हमेशा अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन करती हूँ ऑलमोस्ट एवरी डे, और मॉर्निंग टाइम स्किन केयर रूटीन भी यही करती हूँ बिकॉज आई लव द एस्थेटिक ऑफ दिस बाथरूम, ऑफ दिस वॉशरूम। सो ये ना हमारे हाउस का मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। सो इट्स रियली क्लीन, हाइजीनिक, प्लस आप देख सकते हैं लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी है, ब्राइट है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव माई लिपस्टिक, एक्चुअली लिप ग्लॉस। आज मैंने लिप ग्लॉस लगाया था अपना न्यूड शेड में, एंड थोड़ा सा काजल है आईज पे, काजल एंड मस्कारा। सो जस्ट गोइंग टू क्विकली रिमूव इट and then I'll proceed with my actual nighttime skincare routine because morning time skincare routine तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ, ब्यूटी टिप्स शेयर करती रहती हूँ जितना हो सके पॉसिबल। आई ट्राई टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग जो भी मुझे रिसर्च से पता चल रहा है क्या करना चाहिए स्किन केयर के लिए, और होम स्किन केयर रेमेडीज़ क्या क्या है, आप किचन रेमेडीज से कैसे स्किन केयर कर सकते हैं वो भी मैंने पहले के ब्लॉग्स में शेयर किया है। बट नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल, लाइक आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल what is my actual skincare routine, my everyday skincare routine at night time. So आप लोगों को पता है ये मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव थी पास्ट में। So मेरा जो ट्रीटमेंट है वो डर्मैट के पास चल रहा था, स्किन डॉक्टर के पास, एंड देयरफॉर जो मेरा मॉर्निंग टाइम स्किन केयर रूटीन है एज वेल एज माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, ये दोनों टाइम्स जो है इंपॉर्टेंट स्किन केयर के लिए, मॉर्निंग टाइम भी और नाइट टाइम भी बिफोर गोइंग टू बेड, बोला जाता है कि स्किन केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज व्हेन वी गो टू बेड एट द नाइट टाइम तो हमारे सारे सेल्स बॉडी के रिपेयर होते हैं, तो उसी तरीके से स्किन केयर एक्चुअली हेल्प्स इन द नाइट टाइम, सो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू एक्चुअली रिमूव द मेकअप एंड देन टू स्टार्ट विद माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। Removed all of my makeup and now it's time to cleanse my face with my favorite face wash, and this is basically from Cetaphresh. It is a beautiful product.
amazing product for acne prone skin as well as oily skin type. सो मैंने थोड़ा सा जेंटल मसाज कर लिया अपने पूरे फेस पर इस ब्यूटीफुल से प्रोडक्ट से. सो ये वाला जो स्टेप है फेस वॉश यूज़ करना, ये मॉर्निंग में भी मेरा सेम रहता है फेस वॉश, एंड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन के लिए भी सेम रहता है यही वाला फेस वॉश. इट्स रियली माइल्ड गाइज, इट्स ऑलमोस्ट लाइक मिल्क. इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल मिल्क वाली है, हनी वाली है. सो इट्स अमेजिंग प्रोडक्ट. एंड आई मीन मैं ना खुद ही शॉक हो जाती हूँ, मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो गई है. लाइक पास्ट में बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स मुझे होते थे, एंड नाउ दे आर कंप्लीटली गॉन. लाइक नोबडी कैन इवन पॉइंट आउट स्मॉलेस्ट ऑफ द मार्क ऑन माई फेस. कोई भी एक्ने मार्क या कोई भी ब्राउन स्पॉट नहीं है, कोई भी फ्रेकल्स नहीं है, रिंकल्स नहीं है. सो पीपल आर लाइक शॉक्ड, एंड इवन आई एम शॉक्ड आफ्टर लुकिंग एट द ब्यूटीफुल रिजल्ट्स. तो जल्दी से मसाज कर लेते हैं और वॉश कर लेते हैं फेस. Washed my face and now it's time to wipe off the water. Oh my god. Did you just look at the vibrance, the radiance on my face, the glow on my face? It's really nice. And I also feel very nice and good after doing all of my skincare, like even in the morning time as well as in the night time. It's really good to take care of your skin. It feels good, it feels confident and perfect. So मुझे तो ना एक्चुअली नींद ही नहीं आती है जब तक मैं अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन ना कर लूँ फॉलो. सो बस नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन थोड़ा सा सिंपल है मेरा. इट्स नॉट लाइक रियली कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ. Okay, for nighttime skincare routine, so my dermat, my skin doctor has recommended to me Eritop N gel. This is basically a face gel, but you only have to apply it in a very less quantity, into a very small quantity, only on the affected area. I mean जहाँ पर आपके pimples हैं face पे, you just have to apply it on that specific area, onto that pimple and nowhere else, क्योंकि ये ना थोड़ा सा acidic है nature में. सो स्टार्टिंग में ना अपनी स्किन केयर जर्नी में लाइक ड्यूरिंग द अर्ली डेज मैंने क्या गलती की कि एरिटॉप एन जेल को मैंने सोचा पूरे फेस पे लगाना है, और इन द मॉर्निंग टाइम व्हेन आई गॉट अप, मतलब क्या हुआ, मेरा पूरे फेस पे रेड रैशेज आ गए, बहुत वाटरी हो गई स्किन, मतलब बिल्कुल टियर हो गई और बहुत पेन हो रहा था. फिर कैसे कैसे मैंने उसको ठीक किया कोकोनट ऑयल लगा के. So now you just have to apply this Eritop N gel onto your affected area, जहाँ पे आपको pimples pop हो रहे हैं या आपको लग रहा है redness है, सिर्फ वहीं पे हमें apply करना है, not on whole of the face. Okay, so मैंने gel ये ointment भी apply कर लिया है and I am done with my nighttime skincare routine. So yes, really excited. But अभी green tea बनानी है, अभी मुझे आप लोगों को ये भी दिखाना है आज मैंने क्या shopping किया, क्या restock किया है from grocery shop. डे टाइम में एक्चुअली जब मैं कॉलेज से वापस आई तो एक्चुअली मैंने सोचा कि कुछ एक चीज़ें आइटम्स मिसिंग है मेरे फ्रिज में, कुछ एक स्टॉक मिसिंग है. सो आई थॉट कि उसकी शॉपिंग कर लेते हैं. और फिर मैंने शॉपिंग की, कुछ जूसेस की, कुछ स्पेसिफिक खाने पीने के छोटे मोटे सामान की जो मुझे चाहिए होता है. सो मैंने शुगर फ्री जूसेस परचेज़ किए हैं आज, और एक नॉर्मल जूस परचेज़ किया है. कभी कभी मन करता है, जैसे आजकल ह्यूमिडिटी है, गर्मी लगती है बहुत पैदल चल के वॉकिंग करने से, सो मैंने गर्मियों के लिए एक जूस परचेज़ किया है. एंड नाउ यूजिंग द ईयरबड्स आई एम जस्ट गोइंग टू क्लीन माई ईयर ऑफ ऑल द वैक्स बिफोर गोइंग टू बेड. मैं पूरा अपना हाइजीन फॉलो करती हूँ एवरी डे, एवरी सिंगल डे. बट नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन कभी कभी ही शूट कर पाती हूँ, सो इट्स नॉट लाइक एवरी डे, एवरी सिंगल डे. And okay, for the lips I am going to apply the best product you can ever think of, Vaseline Petroleum Jelly. Just lightest of it. You just have to apply a very small portion of it, very small quantity, and you are done. So yes guys, I'm done with my nighttime skincare routine. और अपने pouch को मैं close कर लेती हूँ
और अभी जाकर ग्रीन टी पीते हैं आफ्टर माई स्किन केयर. सो लेट्स गो. सो राइट नाउ इट्स द नाइट टाइम और अभी मैं अपने बेडरूम में हूँ. सो मैंने ना सारे वार्म लाइट्स, गोल्डन लाइट्स को ऑन कर लिया है, स्विच ऑन कर लिया है. प्लस जो रिंग लाइट है उसको भी मैंने वार्म मोड पे रखा है, गोल्डन लाइट वाले मोड पे रखा है. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम पर्सनल सेल्फ केयर. एंड गाइज, यू ऑल ऑलरेडी नो दैट आई लव माई स्किन केयर, माई हेयर केयर, माई बॉडी केयर एंड टेकिंग केयर ऑफ माई ओवरऑल बॉडी. आई जस्ट लव दिस टास्क सो मच. I love pampering myself with all of it every time. And यहाँ पर मैं थोड़ी सी वैक्सिंग कर रही हूँ अपने फेशियल हेयर की, बिकॉज वैक्सिंग मैंने काफ़ी टाइम पहले की थी धर्मशाला में, आई रिमेंबर. बट अभी मेरे को लग रहा है कि थोड़े थोड़े हेयर फिर से ग्रो हो गए हैं. सो इट्स टाइम टू जस्ट पील इट ऑफ. एंड बाय द वे, आई एम गोइंग टू यूज दीज ब्यूटिफुल वैक्स कोटेड स्ट्रिप्स फ्रॉम वीट. और वीट के स्ट्रिप्स प्रोफेशनल स्ट्रिप्स है. दे कैन बी यूज्ड ऑन योर बॉडी एज वेल एज फेस. काफ़ी ज़्यादा सेफ भी है ये. सो मैं ना स्कूल डेज में वो गर्म वाला वैक्स यूज़ करती थी, बट इट वॉज क्वाइट डैमेजिंग ऑन माई स्किन. और मेरी तो ना स्किन ही पील ऑफ हो जाती थी साथ में. तो मैंने वो वाला ऑप्शन लीव कर लिया और मैंने सोचा कि वीट वाले प्रोफेशनल वैक्स स्ट्रिप्स, ये वाले काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं और सेफ हैं, क्योंकि ये प्री कोटेड होते हैं वैक्स से. तो आपको बार बार हीट नहीं करना पड़ता वैक्स. इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. So just you have to apply the strip and pull the strip. Wow, in one go all of the hair are gone, guys. And oh my god, I love waxing my face with these beautiful wax strips from wheat. So सारे facial hair बहुत ही जल्दी they just vanish thanks to these strips. Hey guys, I'm back. So after waxing, now it's time to apply some good moisturizer. Or you can also use aloe vera gel or even coconut oil post waxing or shaving. I would highly recommend. So यहाँ पर मैं अपना usual everyday जो मेरा moisturizer है, जो मेरे स्किन डॉक्टर ने मुझे recommend किया है, मैं वही यूज़ करने वाली हूँ. Acne OC moisturizer इसका नाम है. And by the way, this is an amazing product. तो जब भी मैं वैक्सिंग करती हूँ या शेविंग करती हूँ, आई ऑलवेज यूज दिस पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर. या फिर अगर एलोवेरा जेल आपके पास हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं आफ्टर शेविंग और वैक्सिंग, बिकॉज इट सूट्स योर स्किन. आपकी स्किन को काफी ज्यादा रिलैक्स फील होता है और रेडनेस भी जल्दी चला जाता है. Cheers everyone. So here is my bedtime green tea. Going to just open one side of my curtains. So मैंने जल्दी से अपने लिए बना लिया है लेमन डिटॉक्स वाटर. एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू एंजॉय इट इन माय बेडरूम. बाय द वे, अभी मैंने लाइट्स को डिम रखा है अपने बेडरूम में, जस्ट फॉर दैट नाइस गोल्डन लाइटिंग. डिम लाइटिंग नाइट टाइम पे बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही क्यूट और एस्थेटिक लगती है, बहुत ही क्लासी लगती है. सो मुझे ना गोल्डन लाइट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है. तो अभी सिर्फ LED रिंग लाइट ऑन है, नथिंग एल्स. और एक छोटा सा साइड टेबल लैम्प ऑन है, नथिंग एल्स. और आप देख सकते हैं कितना कोजी सा सेटिंग लग रहा है. आई जस्ट लव इट. और मॉनसून्स और विंटर्स में तो मुझे ये सेटिंग और लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है. Okay friends, now it's time to go to the bed. It's the perfect timing because अब मैं काफ़ी ज़्यादा tired feel कर रही हूँ after a very long day, after a long tiring day, exhausting day, and now it's the perfect time to take some rest. So मिलूंगी कल एक नए vlog में. Till then, stay tuned for more such entertaining content on my channel, and please don't forget to like, share and subscribe to my channel. अगर आपने subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कर लीजिए because subscription is absolutely free. Till then, take care, bye bye and good night. Love you all. कल मिलते हैं.